वेलकम एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 7 से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हमने बताए थे। तो ये दो तरह का होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो 7.1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। सेकेंड दिया है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है कि कोई भी 1 से लेकर 5 तक जो मेरे पास नंबर्स है, नंबर्स मेरे पास क्या है 1 2 3 4 और 5 है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या है रिपीटेशन, मतलब क्या करते हैं एक नंबर को हम फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट का हम पहले करते हैं, यहाँ पर जो मेरे पास दिया रिपीटेशन इज अलाउड दिया, हमको करना क्या है 3 डिजिट नंबर का बनाना। तो पहले 3 कॉलम हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं 3 बॉक्स, ये 3 बॉक्स बना लेते हैं। ये 3 डिजिट नंबर को जो हम पुटअप करेंगे, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 3 बॉक्स। कहने का मतलब हो गया ये 3 डिजिट नंबर को पुट करते हैं इस तरह से। तो उसके लिए हम 3 बॉक्स पुट बना लिए हैं। आप जैसे यहाँ पर आइए रिपीटेशन है क्या है मेरे पास अलाउड है, मतलब एक ही नंबर को हम दोबारा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कॉलम का नाम देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस लिख देते हैं, ये सेकेंड प्लेस कर देते हैं, इसको थर्ड प्लेस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम रब कर लेते हैं 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पर भी हम ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से करते हैं, ये बॉक्स बना लिए ये। ठीक है, ये बॉक्स बना लिए। ठीक है, 3 डिजिट का ये बॉक्स है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे फर्स्ट प्लेस है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो फर्स्ट प्लेस में हम कोई भी इसमें से 5 में से एक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कितना तरीके से हो सकता है, ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई नंबर हम 3 को ही 2 को ही डाल देते हैं। ठीक है, 2 को ही डाल दिए यहाँ पर। अब देखो रिपीटेशन अलाउड है, मतलब क्या कर सकते, फिर से हम 2 को डाल सकते हैं कि नहीं, यानी 5 में से किसी को भी डाल सकते हैं, फिर से हम 2 को भी डाल सकते हैं, यानी 5 पेज में हो सकता है, मतलब पांचों मेरे पास फ्री है कि हम पांचों में से किसी को भी कहीं पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। कोई भी नंबर डालें तो उसको हम दोबारा डाल सकते हैं। तो ये कितना हो रहा है, ये 5 पेज से हो रहा है, ये भी 5 पेज से हो जा रहा है, ये भी 5 पेज से। तो वही यहाँ पर करेंगे, जैसे यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो हम पांचों में से किसी को भी डाल सकते हैं। तो कितना वे हो गया, कितना तरीका हो गया, 5 वे। ठीक है, 5 वेज हो गया ये। अब उसी तरह से यहाँ पर फिर से हम रिपीट कर सकते हैं, जैसे किसी को डाले 4 को ही डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से मेरे पास 4 को डाल सकते हैं। ठीक है, या 3 को, किसी को, मतलब हम फ्री हैं, पांचों में से किसी को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 5 वेज हो गया। ठीक है, अब ये डालने के बाद कोई भी नंबर को डालें तो फिर से हम सभी को डाल, क्यों रिपीट कर रहा है ये, रिपीट हम फिर से उसको डाल ही सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया 5 वेज हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये जो 3 डिजिट का नंबर है ये समझ लो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 100 प्लस भी 5 पेज से कर सकते हैं, 10 प्लस भी 5 पेज से कर सकते हैं फिलअप, और 1 प्लस का भी 5 पेज से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, अब इसको लिखना क्या है, इसको हम प्लेस अगर हम इंडिकेट कर दिए फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट प्लेस, लिख सकते हैं यहाँ पर कैन बी फील्ड, इस तरह से लिखेंगे कैन बी फील्ड इन, कितना हो जाएगा ये, कितना वेज से हो रहा है 5 वेज से। ठीक है, अब उसी तरह से सेकेंड प्लेस को भी देख लेते हैं, सेकेंड प्लेस कैन बी फील्ड इन, कितना हो जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये 5 वेज से ही जाएगा। ठीक है, ये भी 5 वेज से ही जाएगा। और थर्ड प्लेस जो आएगा, थर्ड प्लेस को भी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसको भी 5 वेज से कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन कर रहा है ये। ठीक है, ये भी 5 वेज से ही जा रहा है। तो ये क्या हो गया, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। काउंटिंग में क्या आता है, एडिशन भी आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है। ठीक है, अगर डाउट लगेगा कि इसको किस में डालेंगे तो हम काउंटिंग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या काउंटिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ही हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास। हमको जो फाइंड करना है यहाँ पर क्या करना है, हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज हो गया, यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज लिख देते हैं।
रिक्वायर्ड नंबर जो हमको फाइंड करना है ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 125। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सेकेंड केस जो दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड केस जो दिया हुआ है इसमें, ये जो सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है इसमें क्या दिया है, सेकेंड में दिया रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन क्या करेगा, अलाउड नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर फिर से हम उसी नंबर को लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर कॉलम बनाते हैं उसी तरीके से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, ये फर्स्ट प्लेस ले लेते हैं, इसको सेकंड प्लेस ले लेते हैं, इसको थर्ड प्लेस ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी नंबर को डालें, मान लेते हैं हम 5 को डाल दिए यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में, 5 को डाल दिए, यहाँ हम बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हम करते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं ये यहाँ पर हम 5 को डाल दिए, तो 5 मेरे पास क्या होगा, यूज हो गया। अब क्या करना, रिपीट तो करना नहीं है, तो 5 को और हम नहीं डाल सकते। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर पाँचों मेरे पास चॉइस था फर्स्ट प्लेस पर फिलअप करने के लिए, तो ये कितना हो गया, ये 5 वेज हो गया। ठीक है, अब जो मेरे पास बचा है 4, 1 2 3 4, 4 बचा है, 4 में से किसी एक को यहाँ पर डाल सकते हैं, मान लेते हैं हम 2 को डाल दिए। ठीक है, सेकेंड प्लेस पर 2 को डाल दिए, तो ये कितना हो गया, ये इसको सेकेंड प्लेस पर डालने का मेरे पास चॉइस कितना था, 1 2 3 4 था, तो ये क्या हो गया, 4 वेज हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो है थर्ड प्लेस पर अब क्या बचा है, 1 2 3, तो 3 में से किसी को भी डाल सकते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं 3 को ही डाल दिए इस तरह से। तो यहाँ पर चॉइस मेरे पास कितना था, 3 चॉइस था, तो 3 वेज हो गया ये। अब उसके बाद भी नंबर रहेगा तो क्या करेगा, 2 वेज फिर 1 वेज, इस तरह से क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा। जब रिपीटेशन क्या रहेगा, नॉट अलाउड रहेगा, तो क्योंकि जिसका हम यूज कर लिए हैं उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरे पास फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन, ये चला जाएगा, ये यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे इसको, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन कितना हो जाएगा, ये 5 वेज, फर्स्ट प्लेस तो 5 वेज से ही जाएगा। उसी तरह से डालते हैं, अब सेकेंड प्लेस हो जाएगा कैन बी फील्ड इन कितना हो जाएगा, ये 4 वेज होगा। ठीक है, और थर्ड प्लेस जो जाएगा, ये थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड इन हो जाएगा, ये 3 वेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हैंस हो गया। उसी तरह से लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, FPM लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, ये जो है मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर या टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 60। इसका आंसर हो गया 60। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, यहाँ पर सेकेंड में मेरे पास क्या दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन दैट हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, डिजिट्स क्या कर रहा है इसमें, रिपीट करेगा तो। ठीक है, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, 3 डिजिट इवन नंबर लिखना। ये देखो यहाँ पर ये 1 2 3 डिजिट का है, यहाँ पर हमको क्या पुटअप करना है, इवन लिखने के लिए यहाँ पर हमको इवन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, मान लेते ये हो गया, जैसे लिखते हैं 124। ठीक है, तो ये क्या होगा, इवन हो गया। इसी तरह से अगर 123 लिखेंगे तो क्या होगा, ऑड हो गया। इसको हम ऑड इवन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, इवन प्लेस के अकॉर्डिंग में। ठीक है, इवन प्लेस पर मेरे पास क्या है, इवन नंबर रहेगा, तभी वो इवन होगा 3 डिजिट का। तो मेरे पास चॉइस क्या है, नंबर्स मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर्स है मेरे पास। ठीक है, अब इसको हमको फिलअप करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, यहाँ पर पहले हम कॉलम बना लेते हैं इसको इस तरह से, 3 डिजिट का। ठीक है, ये हो गया, इसको हम प्लेस भी लिख सकते हैं या फिर 1s 10s 100 लिखते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 1s प्लेस, ये हो गया 10s प्लेस, ये हो गया 100s प्लेस। ठीक है, ये हो गया 100 प्लेस। तो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर हमको लिखने के लिए 1s प्लेस पर क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर को डालना पड़ेगा। तो इवन नंबर क्या है मेरे पास, इवन नंबर है 2 4 या 6, यही तीनों में से किसी को डालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 3 को डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। 5 को डालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 1 को डालते हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा।
तो हमको मेरे पास चॉइस क्या है वंस प्लेस पर डालने का, 2, 4 और 6। कितना वेज है 3, तो ये कितना हो गया 3 वेज है। ठीक है, अब टेंस प्लेस, अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, रिपीटेशन अलाउड है। अब यहाँ पर तो हम किसी को भी डाल सकते हैं 5 में से, क्योंकि रिपीट हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 को भी ले सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं, लिए हैं फिर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना चॉइस हो गया, ये 6 वेज, 6 नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 वेज हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से देखते हैं यहाँ पर 100 प्लेस, 100 प्लेस पर भी मेरे पास 6 का 6 चॉइस है, क्योंकि रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 वेज। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा तो जिसका यूज कर लेंगे उसको फिर दोबारा यूज नहीं करना है, यही करना है। ठीक है, तो बस इसी तरह से हमको फिर लिखना है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वंस प्लेस लिख देते हैं। जब वंस लिखें तो लिखते हैं यहाँ पर वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना हो जाएगा 3 वेज। ठीक है, अब उसी तरह से आ जाएगा टेंस प्लेस आएगा, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना हो जाएगा ये 6 वेज। अब 100 प्लेस जो आएगा ये 100 प्लेस कैन बी फील्ड इन कितना आ जाएगा, ये भी 6 वेज से आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर बाय क्या हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं या काउंटिंग भी लिख सकते हैं। देयरफॉर लिखते हैं यहाँ पर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम लिख देते हैं शॉर्ट में FPM। ठीक है, आप समझ जाइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 6 × 6। ठीक है, इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 108। ठीक है, तो 108 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो है यहाँ पर आप पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से मेरे पास नंबर्स है। ठीक है, या फिर हम नंबर के साथ हम ये भी ले सकते हैं। मान लेते हैं 5 तक नंबर ले लिए, फिर ले लेते हैं ABCDE। ठीक है, ये मेरे पास टोटल कितना है 10 है। ठीक है, 10 है, 10 डिजिट है ये। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर करना क्या है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड। ठीक है, 4 लेटर कोड करना है फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेना है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही लेते हैं। यहाँ पर ABCDEFGHIJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जे तक जाएगा ये। अब इसमें से हमको कोड बनाना। ठीक है, तो इसमें से कोड बनाना तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेटर कोड करना है। तो मान लेते हैं इसमें से हम कोई नंबर को लेते हैं, ए को ही ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम ए को पुटअप कर दिए। ठीक है, ए को हम यहाँ पर पुटअप कर दिए। तो ये क्या है मेरे पास, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब ए को हम ले नहीं सकते हैं, दोबारा कहीं पर ले नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट प्लेस पर मेरे पास चॉइस कितना था, 10 चॉइस था। ठीक है, 10 चॉइस था। इसमें 10 में से किसी एक को डालें तो ए को डाल दिए, ए खत्म हो गया। अब बचा कितना 9। तो सेकेंड प्लेस में मान लेते हैं हम ई को ले लेते हैं। ठीक है, तो ई भी यहाँ पर फिलअप हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास कितना चॉइस था, 9 चॉइस था सेकेंड प्लेस पर। ठीक है, अब ये इसके बाद जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो थर्ड प्लेस के लिए क्या है, 8 चॉइस है। 8 चॉइस में से किसी एक को ले लेते हैं, मान लेते हैं जे को ले लिए। ठीक है, तो जे भी आउट हो गया, जे को डाल दिए। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर ये फोर्थ प्लेस है। अगर हम कोड बना रहे हैं, फोर्थ प्लेस जो है मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चॉइस है मेरे पास। तो 7 में से हम किसी को भी डाल सकते हैं, यहाँ पर किसी को भी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर एच को डाल दिए। ठीक है, तो एच डाल दिए तो ये मेरे पास कोड बन गया AEJH, ये मेरे पास कोड बन गया। ठीक है, तो इसको डालने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। तो उसी तरह से यहाँ पर करेंगे। बस यहाँ पर करना क्या है, इस तरह से डाल देते हैं, यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं ये कोड के लिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2 हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये हो गया थर्ड हो गया, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, ये मेरे पास 4 यहाँ पर कोड डालना है। तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकेंड प्लेस हो गया,
ये थर्ड प्लेस हो गया और ये फोर्थ प्लेस हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को डालने का कितना हो गया, ये 10 वेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकेंड प्लेस का कितना हो गया, 9 वेज हो गया। थर्ड प्लेस का कितना हो गया, 8 वेज हो गया। ठीक है, कोई भी रेस्ट 8 में से ले सकते हैं। और फोर्थ प्लेस का कितना हो गया, ये 7 वेज हो गया। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसी तरह से, फर्स्ट प्लेस हो गया, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन हो जाएगा, कितना वेज से हो रहा है, ये 10 वेज से हो रहा। ठीक है, उसी तरह से लेंगे, अब सेकेंड प्लेस को लेते हैं। सेकेंड प्लेस के बारे में आ जाएगा यहाँ पर, सेकेंड प्लेस आ जाएगा ये, सेकेंड प्लेस कैन बी फील्ड इन हो जाएगा ये 9 वेज। ठीक है, और थर्ड प्लेस जो आएगा ये कैन बी फील्ड इन हो जाएगा ये 8 वेज। और ये फोर्थ प्लेस जो है ये हो जाएगा कैन बी फील्ड इन हो जाएगा ये 7 वेज। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, ये 4 डिजिट का, ये 4 लेटर का ये कोड बना, यहाँ पर एक पुट किए, इस तरह से बना ना कोड। तो इस तरह से हम डाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हो जाएगा, हैंस बाय लिख देते हैं यहाँ पर, हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हमको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5040। ठीक है, तो 5040 तरीके से हम इस तरह से कोड को बना सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट, इसमें दिया हुआ है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच ऑफ द नंबर्स स्टार्ट्स विथ 67। इस पर ध्यान देना। ठीक है, 67 से स्टार्ट करेगा, एंड नो डिजिट एपियर्स मोर देन वंस। ठीक है, और कोई भी डिजिट जो है एक बार से ज़्यादा एपियर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब क्या आ गया, वो रिपीटेड भी नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर इस तरह से मेरे पास है, कितना डिजिट का टेलीफोन नंबर है, 5 डिजिट का। तो पहले 5 को इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 3, और ये 4, और ये 5th बॉक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, स्टार्ट्स विथ क्या कर रहा है, 67। तो 67 तो ये तो मेरे पास फिक्स हो गया, 6 और 7 ये दोनों जगह क्या हो गया मेरे पास, ये फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या है, ये बचा है 1, और ये 2, और ये 3। ठीक है, 3 प्लेसेस मेरे पास बचा हुआ है। अब मेरे पास जो नंबर्स है यहाँ पर, हाउ मैंने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर 0 से लेकर 9 तक का नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है ना। तो इसमें से मेरे पास 6 7 तो ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसको यूज नहीं करना, क्योंकि कोई भी लेटर को क्या कर, डिजिट को क्या करना, नो डिजिट एपियर्स मोर देन वंस, ये क्लियरली लिखा हुआ। तो इसको हम यूज कर लिए। तो मेरे पास बचा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट बचा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, ये यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास तो अभी 8 का 8 चॉइस है, ये सब चॉइस है। तो 8 वेज से इसको हम डाल ही सकते हैं। ठीक है, तो 8 वेज से डाल देते हैं। मान लेते किसी नंबर को हम डाल दिए, इसको डाल दिए। ठीक है, इसको अगर हम डाल दिए, 0 को डाल दिए, तो मेरे पास अब रेस्ट क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 वेज है जो हम सेकेंड प्लेस पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 वेज हो गया। अब रेस्ट जो बचा हुआ यहाँ पर मान लेते हैं, इसमें से हम डाल दिए थे 3, तो बचा क्या, 1 2 3 4 5 6। तो अब जो बचा है रेस्ट क्या बचा, 6 वेज बचा है। ठीक है, थर्ड प्लेस पर फिलअप करने के लिए तो बस इसी को लिखेंगे। फिक्स को तो लिखना नहीं है हमको, जो जिसको हम वेज में कर सकते हैं। ये तो मेरे पास इसको कोई वेज में गया नहीं, तो फिक्स था मेरे पास, 3 ही प्लेस पर हम वर्क किए हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट प्लेस, लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन हो जाएगा, ये कितना वेज से जा रहा है, ये 8 वेज। ठीक है, उसी तरह से जाएगा। अब ये सेकेंड प्लेस जाएगा, ये कैन बी फील्ड इन 7 वेज। और ये थर्ड प्लेस जो जाएगा कैन बी फील्ड इन कितना वेज से लिख सकते हैं, 6 वेज से। ठीक है, देयरफॉर लिखेंगे हम यहाँ पर, अब लिख देते हैं यहाँ पर हेंस बाय का, या देयरफॉर बाय हो जाएगा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो गया, ये
8 इंटू 7 इंटू 6। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 336। तो इतना तरीके से हम इसको यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 बार उसको टॉस किया जा रहा है एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, एक कॉइन है तो कॉइन में क्या क्या आउटकम्स आ सकता है, हेड और टेल, यही आ सकता है। ठीक है, तो इसमें दो तरीका है, जो क्या है आउटकम्स आने का 2 तरीका है ये। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास 3 टाइम्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 टाइम्स को हम कितने तरीके से, ये हो गया 2 टाइम्स हो गया और ये हो गया 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये 3rd टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर सेकेंड लिखते हैं, यहाँ पर 3rd टॉस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास इसमें 2 आउटकम्स है। इसमें कितना आ जाएगा, ये 2 आउटकम्स है, मतलब 2 वेज हो गया ये। ठीक है, हेड या टेल उसी में से ना कोई आएगा ये। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, 2 वेज ही आएगा, हेड और टेल में से ही कोई आएगा। इसमें भी क्या होगा, 2 वेज होगा। ठीक है, तो तीनों बार क्या हो रहा है, 2 वेज 2 वेज 2 वेज करके जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, इसको इस तरह से अब हम लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन, कितना वेज से जाएगा ये, 2 वेज। ठीक है, उसी तरह से होगा ये सेकेंड प्लेस कैन बी फील्ड इन, ये भी क्या होगा 2 वेज। और ये 3rd प्लेस जो जाएगा ये भी क्या होगा, 2 वेज से ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेड या टेल दो ही चॉइस है मेरे पास, तो उसी में से ना किसी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा, यहाँ पर बाय लिखेंगे, यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या है ये, मल्टीप्लीकेशन है ना। मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू हो गया ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 वेज से हम इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। इतना ही मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स है। इसको हम सेट्स में भी पढ़ चुके हैं, सेट्स में भी लिख सकते हैं। इस तरह से 3 कॉइन्स रहेगा तो जैसे एच 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 टी, इस तरह से करके भी हम सैंपल स्पेस करके भी हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, डिफरेंट कलर का है, क्या है 5 फ्लैग्स है मेरे पास। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वंस बिलो द अदर। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये सिग्नल जो करेंगे, ये सिग्नल है मेरे पास इस तरह से। ठीक है, 2 कलर का यहाँ पर सिग्नल दिखाना है। ठीक है, क्या है, वंस बिलो द अदर, एक के नीचे दूसरा रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कलर का सिग्नल है, एक यहाँ पर एक कलर, यहाँ पर 2 कलर, सेकेंड कलर। ठीक है, यहाँ पर एक कलर डालेंगे, यहाँ पर ये सेकेंड कलर डालेंगे। ठीक है, तो इसको जैसे मेरे पास क्या है 5 फ्लैग्स है, मेरे पास क्या दिया हुआ है 5 फ्लैग्स है ना। ये मेरे पास 5 फ्लैग्स है। क्या हम ले सकते हैं, मान लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है, रेड ले लेते हैं, ये ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, येलो हो गया, और क्या हो सकता है, एक और भी कुछ डाल देते हैं, एक ऑरेंज ले लेते हैं ये। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरे पास क्या है, ये कलर्स है। ठीक है, 5 फ्लैग का कलर है, जिसमें से मेरे पास अगर हम फर्स्ट प्लेस पर हम डालते हैं, कोई भी एक डालेंगे 5 कलर्स में से, मान लेते हैं हम डाल देते हैं, पहले हम रेड को ही लेते हैं। ठीक है, ये रेड को ले लिया ये, तो रेड को मेरे पास डालने का कितना वेज हो गया, ये मेरे पास 5 चॉइस था, तो ये हो गया 5 वेज हो गया। फर्स्ट प्लेस को हमको फील्ड करने का 5 चॉइस है। सेकेंड प्लेस क्या बचा, ये 4 है। ठीक है, तो इसमें से हम ग्रीन को डालते हैं। ठीक है, सेकेंड में, तो ग्रीन को डालने का कितना हो गया, 1 2 3 4 में से ही ना किसी को डालेंगे, तो ये कितना हो गया इसका 4 वेज। जो बचा है उसी में से डालेंगे, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी, मेरे पास क्या है डिफरेंट कलर का फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स का है, और ये डिफरेंट सिग्नल भी होना चाहिए। डिफरेंट सिग्नल मीन्स क्या हो गया, ये रेड जल रहा है तो ये ग्रीन जल रहा है, ये रेड और ये रेड दोनों अगर एक ही जलेगा तो वो सेम सिग्नल हो गया। तो डिफरेंट सिग्नल का मीन्स क्या होगा, डिफरेंट कलर। इसीलिए फर्स्ट में मेरे पास 5 चॉइस था, तो 5 वेज से डालें, और ये हट गया तो ये रेड तो डाल नहीं सकते सेकेंड में, तो ये 4 चॉइस था तो 4 वेज से डालें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन लिखते हैं, यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे, सारा क्वेश्चन उसी तरह का है, एक ही जैसा। फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड, बस इसमें लिखना होता है इन, क्या होगा ये 5 वेज
उसी तरह से डालेंगे सेकेंड प्लेस कैन बी फील्ड इन, कितना हो जाएगा ये 4 वेज होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया, बाय हो जाएगा ये, देयरफॉर लिखते हैं बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल हो जाएगा ये, प्रिंसिपल ऑफ क्या ये मल्टीप्लिकेशन, या हम काउंटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं काउंटिंग भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गया जो हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल टू 5 × 4 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो 20 तरीके से हम इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करें। और किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल सकते हैं उसको। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।